Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter of chemistry, that is chapter 4, carbon and its compound. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है, आपके भी माइंड में आता होगा कि आपको पता है केमिस्ट्री में कितने सारे एलिमेंट हैं या कितने सारे एटम हैं, तो हम सिर्फ कार्बन के बारे में इतना इम्पोर्टेंटली क्यों पढ़ते हैं, बाकी किसी के बारे में इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि कार्बन की ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे यूनिक बनाती हैं, जो इसे दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। एक तो इसकी ये है कि ये इट कैन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनेट नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब इसके जो कंपाउंड्स हैं वो इनफाइनेट हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा ये कार्बन है कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। क्यों को कर सकता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन है उसको कैसे लिखा जाता है, सी इसका सिंबल है, ठीक है। टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। टेट्रावेलेंट, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, वेलेंट का मतलब वैलेंसी। टेट्रावेलेंसी शो करता है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। मास नंबर, मास नंबर होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल, तो ये है इसका 12, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 12 इसका मास नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर या फिर प्रोटॉन के नंबर, दोनों को ऐड नहीं करेंगे, या तो प्रोटॉन के नंबर लिए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन के नंबर लिए जाते हैं। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 6, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और या फिर 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका वो क्या है? 2, 4, मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, सेकेंड में कितने होंगे? 4। यहाँ पर इसकी ये स्ट्रक्चर है, ये सेंटर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 6 आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। फिर जो फर्स्ट इसकी शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, 1 एंड 2। सेकंड जो शेल है उसमें हमने पढ़ा है 4 होते हैं, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपको पता है? लास्ट की शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट वाली शेल में, किसी भी एटम में कितनी भी शेल हो सकती हैं, और इसके जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के कितने हैं? 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। देखिए अगर इसे यहाँ कंपाउंड बनाना है तो आपको पता है इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। अगर इसे इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बनाना है या किसी से शेयरिंग करनी है, तो या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा हो सकता है। यहाँ इसे 8 बनाने के लिए अगर 8 होगा, अगर इसे कार्बन को स्टेबल होना है तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट शेल में, अगर किसी इसको कार्बन को स्टेबल होना है, अगर इसको नॉन रिएक्टिंग होना है, क्योंकि रिएक्शन इसी की वजह से होते हैं ना कि वैलेंसी कितनी है उनकी, ठीक है। तो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसके इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके लिए या तो ये 4 एक्सेप्ट कर ले या फिर इन सबको डिलीट कर दे और यहाँ 2 रह जाए, ठीक है। अब देखिए इसके ऐसा क्यों है, ये यूनिक क्यों है, वो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। इसके पास ये हम कह सकते हैं कि 4 वरदान हैं बड़े बड़े। फर्स्ट क्या है? टेट्रावेलेंसी, टेट्रा कोवेलेंसी। देखिए टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एटम ऐसे हैं जिनकी 4 वैलेंसी है। सिलिकॉन भी इसका एग्जाम्पल है, लेकिन वो एक बड़ा है, एलिमेंट बड़ा है, ठीक है। टेट्रा कोवेलेंसी का मीनिंग क्या है कि टेट्रा का मीनिंग आ गया 4, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। टेट्रा का मीनिंग होता है 4, पेंटा का मीनिंग 5, हेक्सा का 6, हेक्टो का 7, ऐसे होता है, उक्टा 7, 8, ठीक है। तो कोवेलेंसी का मीनिंग क्या है कि ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो इसे दूसरों से डिफरेंट बनाती है, वो है टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रावेलेंसी नहीं लिखेंगे, टेट्रा कोवेलेंसी लिखेंगे। इसका मतलब है कि उसके 4 वैलेंसी है, ठीक है, लेकिन कोवलेंसी का मीनिंग क्या है कि ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। आपको पता है, हमने पता होगा, आपको पहले पढ़ा हुआ होगा, कंपाउंड्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होता है, एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया जाए, ठीक है, या फिर ले लिया जाए, मतलब शेयर नहीं कर रहे हैं, वो उसे परमानेंटली दे रहे हैं या फिर परमानेंटली ले रहे हैं, तो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। वो एनायन कैटायन फॉर्म करते हैं और अपोजिट चार्ज होते हैं, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन भी हो जाता है। जैसे NaCl, सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये जब अपना
इसे दे देता है क्लोरीन को, तो ये स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाता है, तो दोनों कंपाउंड बना लेते हैं आयनिक कंपाउंड। ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र नहीं होते, तो वहाँ क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, मतलब देते नहीं हैं, शेयर करते हैं। ये कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कोवलेंट फॉर्म बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब वो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, डोनेट भी नहीं करता और एक्सेप्ट भी नहीं करता। ठीक है, इसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है, एक लंबी चेन बना सकता है। लेकिन